why did you choose to go for plant-based lifestyle? Why not animal-based lifestyle? Why not cow's milk? Why not buffalo's milk? Why oat milk, almond milk? एक फॉरेनर आया था मेरे होम टाउन धर्मशाला में एंड ही वाज लाइक ये दूध घी ना हेल्दी नहीं होता. मैं तो पागल हो गया. दूध घी से तो सेहत बनती है. तू मेरे घर पे आ, मैं तुझे बताता हूँ दूध कितने अच्छे से बनता है. बोले तुझे पता है कहाँ से आता है दूध? मैं कहाँ से आता है? क्या गाय से आता है? गाय हम खुद पालते हैं. क्या हो गया? तुझे पता है मेरे मामा के पास 20 गायें हैं. माय मामू इज़ अ प्राउड डेयरी फार्मर. हु व्हाट आर यू सेइंग? So he's like, you're very defensive. You don't need to, just be so defensive. Just listen to what I'm saying. मैं क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है भाई क्या? बोले no bro, it's not coming from a point of compassion. It's coming from a point of greed and it's unhealthy. You can do your research. I'm like, मैं तुझे आज कल के कल proof करता हूँ. And that's when I started researching and I came across this documentary, a small little 10-minute video called Horrors of the Indian Dairy Industry. Horrors of the Indian Dairy Industry. It's a 10-minute video by PETA India. They have one 8-minute video in English and 10-minute in Hindi. And I'd seen the Hindi version back then. और मैं रो पड़ा देख के. और बिकॉज मैं ऑलरेडी SG कॉलेज में कुत्ता था पिछले हफ्ते और वो बीमार हो गया था. तो एक वॉलंटियर थी, उसने बोला यार कैन यू हेल्प मी कैरी दिस डॉग टू द SPCA in 38 वेस्ट. हमने बहुत दूर है बट चलते हैं. हमने ऑटो किया, डॉगी को पकड़ के हम लेके गए वहाँ पे. एंड I saw so many sick and injured animals that I realized कि यार ये तो बहुत ही अलग ही दुनिया है यहाँ पे. फिर मैं कॉलेज जाना कम कर दिया और मैंने SPCA जाना शुरू कर दिया. I started really spending time at the animal, with the animals there at the shelter. But now when I think about it, I was spending all of my time with dogs and cats. I was not really going to the buffalo and cow section. तो वहाँ पे SPCA में काउज और बफेलोज भी हैं बट मैं बिल्कुल नहीं जाता था. मैं मेरा सारा अटेंशन डॉग्स, कैट्स, पिजन्स, काइट्स, मैना, जितने भी एनिमल्स वहाँ पे हैं उन पे जाता था जो जिससे इंसान यूजुअली ज़्यादा कनेक्ट करता है. गाय तो सेकेंडरी एनिमल था मेरे लिए. अच्छा. वो वीडियो जब मैंने देखी मैं कहा यार मैं वहाँ जाऊँगा और मैं देखूँगा. When I saw the PETA India's video almost a week later, I went to 38 West and I for the first time went to the cows and buffalo section. And I was looking at it and वहाँ पे बच्चे थे and I was like ये बच्चे हैं, दूध निकाल रहे हैं, सब ठीक ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग नहीं रही. But let's just see. I stayed. I started helping out. पानी लाया, घास लाया, भूसा, ड्राई खिलाते हैं, कुछ घास तो खिलाते नहीं. तो फिर मुझे लगा कि मुझे ना 45 सेक्टर की गौशाला जाना चाहिए. फिर मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी. तो वो वहाँ पे आप पैसे दो, मैंने 200 रुपीज़ दिए और बदले में मुझे चारा दे दिया. मैं भी लाइन में लग गया, चारा लेके मैं भी चल रहा हूँ लाइन में. ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण कहते कहते मैंने सबकी तरह वहाँ पे डाल दिया गाय को. वो बड़े फिट थे, वो जो बुल्स थे खाना खा रहे थे. पीछे पीछे बीमार और इंजर्ड काउस थी. तो मैंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है. फिर मैंने वेट किया, मैं कहा यार देखते हैं. फिर मैं दोबारा एग्जिट कर गया वहाँ से. फिर मैं दोबारा से एंटर किया. मैं कहा यार मुझे नहीं दिखलाना, ये सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मंदिर का. कि आप मंदिर में जाओ, पैसे दो, भूसा खिलाओ और बाहर निकल जाओ. मुझे रुकना है. फिर मैं ओपन ही था सब कुछ, मैं बच्चों की तरफ चला गया. मैंने बच्चे देखे, 4 दिन बाद बच्चे गायब. फिर मैंने कहा यार बच्चे कहाँ गए? बोले कौन से बच्चे? आप क्या बात कर रहे हो? क्यों ऐसे पूछ रहे हो सवाल? आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? मैं कहा भाई मैं तो यहाँ का नागरिक हूँ, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ. आप मेरे सवाल का जवाब दो, बच्चे थे वहाँ पे कहाँ गए? फिर मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं दे. एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक बहुत ही सिंपल फैक्ट रियलाइज किया कि मिल्क इज़ द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ अ मदर हु जस्ट हैड अ बेबी. गाय तब दूध देती है जब वो बछड़ा पैदा करती है, घास खा के दूध नहीं देती रहती. एंड आई रियलाइज कि फिर मैंने थोड़ा साइंस समझा कि 12 साल में 10 बच्चे करवा लेते हैं. 25-30 साल का जीवन होता है. तो 12 साल के बाद हम बोलते हैं किसी काम की नहीं है, बट उसका आधा जीवन. इट्स लाइक टेलिंग अ 50-year-old who's hit menopause, 50-55-year-old woman who's hit menopause कि भाई अब तेरा कोई जीवन नहीं है. तो एक्चुअली शुरुआत वहाँ से हुई कि मैंने देखा कि जिस तरह का ये बिज़नेस है जिसमें मतलब अभी वो बूढ़ी हुई भी नहीं है पूरी तरह से, उस गाय को यूज़लेस करार करके मतलब या तो कत्ल खाने भेज देते हैं या फिर सड़क पे छोड़ देते हैं या काफ़ी फार्मर्स भूखा ही मार देते हैं
क्योंकि एक बूढ़ी गाय Not- एक it has बर्डन become है सोसाइटी पे. useless. हाँ, फार्मर पे बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है. एक गाय 60 से 80 गुना ज़्यादा खाती है एक इंसान से. तो इतने बड़े जानवर को इतना चारा, इतना खाना खिलाना बहुत एक्सपेंसिव है एक पुअर फार्मर के लिए. फिर मैंने रियलाइज़ किया ये बिल्कुल ही टॉक्सिक है और मैं तो नहीं खा सकता. Even they're impregnated artificially, रिपीटेडली. repeatedly. मतलब जंगल में इफ़ यू लुक एट विल्डरबीस और वाटर बफेलोज, दे लिव अप टू 20-25 years of age and they give 3 to 5 births Yeah. in that lifetime. हमारी गाय अभी 9 महीने हुए ही थे बच्चा पैदा किए हुए, और मतलब बच्चा भी हुआ ही है 9 महीने का, वो पहली हीट में उसको आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं. And then she's separated from the calves. आप गांव में जाओगे, डॉक्टर को फ़ोन करोगे ना कि आ जाओ यार गाय बीमार है, हाँ कल आता हूँ, परसों आता हूँ. अरे गाय हीट पे है, वो तभी के तभी पहुँच जाते हैं या अगले दिन आ जाते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने. तो एक इंसेंटिव जो जुड़ा हुआ है ना, और आजकल तो ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं दैट मेक श्योर दैट देयर आर ओवर 90% चांसेस दैट द calf will be female because male calves तो यूजलेस है. Really? अगर देखो ना, 12 साल की उम्र में 10 बच्चे ले लिए हैं गाय से, 10 में से 5 मेल होने चाहिए थे जो कि यूजलेस होते हैं. फीमेल्स तो प्रोडक्टिव होंगी, उनको तो 1.5-2 साल बाद फिर से उनको प्रेग्नेंट करके बच्चा करवा के दूध लिया जाएगा. तो वहाँ पे फाइनेंशियल God. इंसेंटिव है. तो इट्स नॉट जस्ट एन एनिमल राइट्स इशू, इट्स एक्चुअली अ फेमिनिज्म इशू एज वेल. कि जो all of the abuse that we see in the dairy and the poultry, especially the chicken and poultry industry, the egg industry, is on females. Those chickens in an A4 size sheet, they have to spend their entire Just because they life. have the capability to reproduce, Exactly. they're abused like this. They're abused. So it's a feminism issue Yeah. more than just animal rights issue as well. तो ये जब मैंने Sad. चीज़ें देखी, आई कुड नो लॉन्गर एसोसिएट विद यू नो दैट. प्लस उस फॉरेनर ने मुझे ये भी बोला था कि मिल्क अनहेल्दी होता है. तो आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हेल्थ से हुई थी. तो और मैंने कहा था मैं तुझे प्रूफ करूँगा अनहेल्दी होता है. एंड द मोर रिसर्च आई स्टार्टेड डूइंग ऑन हेल्थ, आई रियलाइज कि जितना ज़्यादा लीफी ग्रीन्स, बीन्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, बेरीज, नट्स एंड सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस होगा, उतना हेल्दी होगा. जितना कम डेयरी होगा, जितना कम ऑयल होगा, जितना कम शुगर होगा, उतना ही हेल्दी होंगे. तो फिर डेयरी की तो ज़रूरत ही नहीं रही. तो माई जर्नी स्टार्टेड विद द इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू प्रूव दैट फॉरेनर रॉन्ग, बट आई ended up proving him right. It was meant to end up like this for you. हाँ. No, don't you think it was meant to, to bring you here? कुछ ऐसे रचा हो किसी ने खेल के आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे. हो सकता है. हाँ. एंड एवरीवन वाज लाइक ये तो शॉर्ट टर्म है, कोई फैड में पड़ा हुआ है. एंड नाउ आई फील लाइक देयर इज नो गोइंग बैक. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी वीगन. But vegan I see as a very limited word, because it's only to do with animal rights. You can be eating French fries, drinking Coca-Cola and still be calling yourself vegan. But then you're not necessarily compassionate to your own self. A diet that is truly healthy for you is naturally healthy for the animals and is the most sustainable diet for the environment as well. I'd encourage all of your viewers to this beautiful website called climatehealers.org by Dr. Sailesh Rao. Incredible environmentalist. He's a beautiful personality, and he's published so much research, on the international panel of climate change by the United Nations. उनके बारे में उनकी facts को use करके he's published so much work out there that helps us understand that what we eat has the single biggest impact on the environment. Wonderful, wonderful.